Exercise 9.3 question number 8. If the non-parallel sides of trapezium are equal, prove that it is cyclic. मीन्स क्वेश्चन में हमें ये दे रहे हैं कि एक ट्रपेजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो ट्रपेजियम ना होके वो हमारा क्या है, एक साइक्लिक है। साइक्लिक मीन्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें साइक्लिक जो वर्ड है ये आई थिंक बहुत से फ्रेंड्स हमारे कंफ्यूज हो सकते हैं कि साइक्लिक क्या, तो साइक्लिक मीन्स दैट इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो फ्रेंड्स, इस तरीके का हमारा ट्रपेजियम होता है जिसकी ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। ज्योमेट्री के जो हमारे पीछे के चैप्टर्स हैं उनमें मैंने आपसे अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। एंड मैंने इसका एक शॉर्ट्स में भी एक वीडियो डाला है ट्रपेजियम को, जिस पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ट्रपेजियम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता हो सो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो हमसे वो क्या बोल रहे हैं कि नॉन पैरेलल साइड हमारी इक्वल है। तो सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन वी विल ड्रॉ a trapezium in that circle। हम अपना ये कंपास ले लेंगे एंड इसकी हेल्प से एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। सो सी, ये हमारा सर्किल ड्रॉ हो गया। अब हम एक ट्रपेजियम के शेप का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए हमें 4 पॉइंट्स लेने होंगे। 2 पॉइंट्स हम यहाँ ले लेते हैं एंड 2 पॉइंट्स हम यहाँ पर ले लेते हैं एंड इनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा जो कि हमारा वो ट्रपेजियम दे रहे हैं। सो इन लोगों को, इन सभी वर्टाइसेस को आप आपस में ज्वाइन कर लोगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, आपको पेंसिल एंड स्केल का ही यूज़ करना है क्योंकि फिर जो डायग्राम है वो आपका मैसी हो जाएगा। इन वर्टाइसेस को हम नाम दे देते हैं ABCD। तो ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया। आगे देख लेते हैं, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। गिवन में क्या दिया है, ABCD एक ट्रपेजियम है। सेकंड, AD इज इक्वल टू BC, मीन्स हमारा जो AD है वो BC के इक्वल दे रहे हैं। इसको हमने मार्क कर लिया। प्रूफ क्या करना है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। मीन्स हम या तो फिर इसको 180 डिग्री प्रूफ कर दें या इसको, इन दोनों के सम को 180 कर दें या इन दोनों के सम को। सो हम इन दोनों सम को, इन दोनों वर्टाइसेस के सम को 180 प्रूफ करने वाले हैं। ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ। सो इन दोनों को 180 प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें हमने क्या करना है, ड्रॉ BE लाइन ड्रॉ करनी है जो कि AD के पैरेलल है। मीन्स हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे BE, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे BE जो कि AD के पैरेलल है। फ्रेंड्स, मैंने इसको सॉलिड लाइन बना दिया। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं सो हम डॉट लाइन का यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली डिफ़र कर पाए हमारे कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को। सो इस तरीके से हमने अपने डायग्राम को पूरा कर लिया। अब सॉल्यूशन की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। इन क्वाड्रिलेटरल ABED, ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल। इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। हमें क्वेश्चन में ये बड़ा वाला, इसको ट्रपेजियम बोल रहे हैं, ये जो छोटा वाला है वी विल कॉल इट एज क्वाड्रिलेटरल। सो इसमें हमें क्या पता है, AB, वेयर इज AB, AB इज पैरेलल टू DE, यू कैन सी इट इज गिवन। नाउ यू कुड से दैट कहाँ पे दिया हुआ है कि AB पैरेलल है DE के। सो वो पॉइंट फर्स्ट में कवर होता है। ABCD एक ट्रपेजियम है एंड ट्रपेजियम का एक पेयर हमारा पैरेलल होता है। मैंने अभी आपको दिखाया कुछ टाइम पहले
ट्रपेजियम के बारे में पूरा, तो उसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि ट्रपेजियम का एक पेयर पैरेलल होता है. सो बाय दैट वी कैन से दैट ए बी पैरेलल टू डी ई. ए डी पैरेलल है बी ई के बाय कंस्ट्रक्शन. सो वी कैन से दैट ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम. क्यों? क्योंकि सभी साइड्स अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल अगर होती हैं, वी विल कॉल्ड इट एज पैरेललोग्राम. सो हमने हमारे ये वाले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया. नाउ वी कैन से दैट ए डी इक्वल हो जाएगी ए बी के. द रीज़न इज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. लेकिन यू कैन सी, लेकिन ए डी तो बी सी के इक्वल है, गिवन है. सो व्हाट वी कैन से दैट बी ई इज इक्वल टू बी सी. ठीक है, अब हमने बी ई को बी सी के इक्वल कर दिया. सो वी कैन से दैट ये वाला जो एंगल है फ्रेंड्स हमारा, ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके. अगर हम इसको एंगल 1 दें, क्योंकि हम बार बार अगर उसको एंगल बी ई सी इस तरीके से यूज़ करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. सो टू अवॉइड इट हमने इसको एंगल 1 दे दिया, इसको एंगल 2 दे दिया, एंड इसको हम एंगल सी के टर्म्स में यूज़ कर लेंगे. एंगल 2 एंगल सी के इक्वल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बी सी इक्वल टू बी ई है. एंड यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट और ऐड कर सकते हो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सो आगे बढ़ते हैं. एंगल ए एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा. द रीज़न इज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. जैसे आप इस डायग्राम में देखो, ए एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये इस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है. सो ये हमारा इक्वल हो गया. अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हो जाएगा. वाई? बिकॉज दे आर मेकिंग लीनियर पेयर. सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ 180 डिग्री. द रीज़न इज़ लीनियर पेयर. अब एंगल 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए. दिस इज़ इक्वेशन सेकेंड. एंड एंगल 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सी. इक्वेशन फर्स्ट, एज यू कैन सी हेयर. एंगल 2 एंगल सी के इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट. सो अब एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा 180 डिग्री हो गया. मीन्स ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. बिकॉज हमारा जो अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है एंड उसके सभी वर्टाइसेस सर्किल पे हैं, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल देते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है. आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. सो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे. टिल देन, थैंक यू.